हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज हम सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का भाग 9, हमने 8 के 2 भाग लगभग सेम कराए थे, याद रखना उसमें, क्योंकि उसमें पिक्चर्स को थोड़ा टाइमिंग कम रही थी। पहली वीडियो जो हमारी थी 10 मिनट की थी, दूसरी 18 मिनट की हुई थी, इसीलिए हमने क्या किया था, दोनों को कंबाइन करके उसे कंप्लीट कर लिया था। तो हम देखते हैं आज सीआई का जो हमारे क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन चल रहा है, उनमें आज कुछ नया फंक्शंस देखते हैं और जो नया सॉल्यूशन भी कुछ हम लेके आए हैं। एक तो हमने फंक्शंस में बता दिया था जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। आज में एक नई ट्रिक्स और बताएंगे, उनके माध्यम से क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, तो किस पर आधारित अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। तो मैंने देखते, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, कह रहा है कि कोई अलीना एक महिला है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कोई अलीना ने, कोई एक महिला है अलीना ने 650 रुपये प्रति वर्ष 6% साधारण ब्याज, और जो इनमें क्वेश्चंस कंपाउंड कराने वाले जो मिक्स क्वेश्चन हमारे आने वाले, उन क्वेश्चनों में क्या है, जो क्वेश्चन आज हम करा रहे थे, कभी हमने सीआई का कराया था, उसमें ऐसे वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन जो किस्त पे कराया था उसमें छूट गए थे कुछ साधारण ब्याज के लिए। उन किस्तों पे कुछ क्वेश्चन रिपीट करा रहे, तो ध्यान रखना जो क्वेश्चन इसमें होंगे वो हमारे साधारण ब्याज पर निर्भर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऐसे वाली जो हमने वीडियोज़ बनाए थे उसमें क्वेश्चन कुछ रह गए थे, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो हमने क्या कि साधारण ब्याज पर ब्याज 4 साल में 4 साल के बाद वो है अपना कर्ज चुकाने में किस राशि का भुगतान करेगा। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, क्या कह रहा है, तो कहने का मतलब उसका ये है कि अलीना कोई महिला है, ठीक है, अलीना कोई महिला 650 रुपये 6 वर्ष में साधारण ब्याज पर 4 साल में वह अपना कर्ज चुकाने में कितनी राशि है, कितनी किस्त का प्रयोग करेगा। तो उस किस्त को देखते, वो सरल क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है। तो सबसे देखने वाली बात ये देखो, हमारे पास 650 रुपये थे और 6% 4 साल में, देखो जब 1 साल में 6% हो रहा है हमारा, तो अगर हम 4 साल में निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24%। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर कोई राशि, अगर कोई व्यक्ति है 6% अगर 4 साल में दे रहा है, तो भाई 1 साल का निकालें 4 साल हो गया, और 6 साल का निकालें तो 24 हो गया। अब कहने का मतलब वह अपना कर्ज चुकाने के लिए किस राशि का भुगतान करेगा। इतना याद रखना, जब भी कोई प्रतिशत मात्रा हमारी होती है वो हमेशा हम गुणा किस में लेते हैं, 100 ग्रुप में लेके चलते। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारी 24 थी, तो भाई टोटल हमने कितना लेके चलते हैं हमेशा 100, और देखेंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 124। तो हम निकाल दें 650 गुणे 124/100। सॉल्व करेंगे तो 1 0 0 काट दो, इसे सॉल्व करेंगे 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, तो ये 65 गुणे 62/5, और काट दो, 5 से 13, इसे गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 की 6, 13 6 78, 78 और 2 80, 78 2 80, 13 दूनी 26, ठीक। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो अलीना जो महिला है वो 650 रुपये 6 वर्ष 4 साल में अगर भुगतान कर रही है, तो वो टोटल अगर निकाली तो 124 उसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 124 किसके 650 रुपये पे 124 कितना है, 650 रुपये। तो 650 का अगर 124 निकाले तो हमारा 806 होगा। तो जो टोटल वो राशि जो किस्त देगी अपनी, वो कितने की हो जाएगी, उसकी 806 रुपये की किस्त हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, किस्त पर आधारित है, नई ट्रिक्स के नई फंक्शंस के रूप में करेंगे। 1720 रुपये 4 साल 4 साल में देने के बाद यदि वह 4 वर्ष
4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष, ये तो है 4 वर्ष 4 बराबर है 4 बराबर भागों में चुकाना चाहता है, चुकाना चाहता है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, कितने रुपए की होगी, जबकि दर वो हमें दे रहा है कितनी दर 5% दे रहा है, दर कितनी दे रहा है हमें 5% दे रहा है, दर 5%। तो देखो क्वेश्चंस नए फंक्शन से करेंगे जो हमने पीछे फंक्शन क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन क्वेश्चन को देखें, ये कह रहा है कोई 17 से 20 रुपये की राशि 4 साल में देने के बाद वह 4 बराबर भागों में, देखो 4 साल है, 4 किस्तें हो जाएंगी श्योर है भाई। वो हमेशा याद रखना, हम वार्षिक के साल दिया है हमारे यहाँ, तो साल भी 4 है, तो 4 हमारी किस्तें होगी। ठीक, चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त के कितने रुपए की होगी, जबकि उसकी दर कितनी दे रहा है 5% दे रहा है। तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन हमने पिछले राउंड में जो क्वेश्चंस कराए थे उन ट्रिक्स से भी क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी नई ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास कोई 100 रुपये है, ध्यान समझना क्या है, 100 रुपये है, पहली किस्त, दूसरी और हमारी तीसरी, ये हमारी चौथी किस्त हो गई। ठीक है, समझने वाली बात ये, जैसे जब कोई व्यक्ति पहली किस्त देता है तो वही 100% पूरी देगा, ना ही तो उसे कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना ही उसे ब्याज के रूप में कुछ देना पड़ेगा। जब दूसरी किस्त देगा तो भाई मान ले रहे यहाँ 10% की किस्त दे रहा है, तो 10% इसकी हो गई, कितनी होगी 10 इसकी, 10 ये। तो जब वो सेकंड राउंड में पहुँचेगा तो 10 इसकी हो गई, 20 इसकी होगी और 30 इसकी होगी। तो हमारा कहने का मतलब हमारा ये है कि जब अगर कोई राशि भुगतान करेगा प्रतिशत मात्रा में तो बढ़ती चली जाएगी। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से हम सीधे निकाल देंगे। देखो कैसे निकालते हैं, क्या हमारी किस्तें हैं 4 किस्तें, तो भाई यहाँ देख लो 400 हो गए हमारे, इतना याद रखना। क्या किस्तें हो गई, 4 किस्तें हमारी, कितनी 4 किस्तें हैं, तो 4 गुणे 100 करेंगे तो 400 हो गई। ये ट्रिक से अब देखो यहाँ पे हमें दर कितनी दे रहा था 5%। अब यहाँ पे देखना क्या वैल्यू करेंगे, 4 है, देखो हम याद रखना है पहली किस्त हम हमेशा छोड़ के चलते, कि याद रखना कभी 4 किस्त दी गई तो पहली किस्त हमारी 100 होती है, दूसरी 104 होगी, चौथी 105, मतलब इस तरीके से हम छोड़ के चलेंगे। तो पहली हमारी 4 है, 4 थी तो 4 छोड़कर 3 + 2 + 1, कितने 3 + 2 + 1। तो मेरा कहने का मतलब हमारा ये है कि हम जो कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा से बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से इस तरीके से कर लेंगे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे 400। अब देखो 5% गुणे 6 तो बराबर हो गया हमारा 400, ये 30 तो बराबर 430 हो गया। कितना हो गया 430। अब 430% ये हो गया, 430% किसके बराबर दिया गया 1720 के बराबर, तो 430 बराबर 1720। इसे हम परसेंट में दिया गया, इसे काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा जी हमारा 4 × 12 4 × 16 17, क्या बार कट जाएगा 4 बार। जब परसेंट करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी ये 4000 रुपये। तो मेरा कहने का मतलब हमारे यही है 4 × 12 0 0 कट जाएगी तो एक कम हो जाएगी जीरो, यहाँ पर कितनी 400 रुपये। तो कहने का मतलब हमारा है कि 4 अगर कोई किस्त हमें 4 साल दे रहा है तो 4 किस्तें हो गई, 4 का गुणा 100 में करेंगे 400 हो जाएगी। हमारी दर कितनी है 5%। तो जब हम उसकी जो क्वांटिटी वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा एक कदम छोड़ के चलते, क्योंकि पहले किस्त जब देते हैं तो 100 के रूप में देते हैं, उसमें बढ़ोतरी कोई नहीं करते। तो 3 2 1 हो गई, ठीक 400 गुणा करेंगे तो 430 हो गया। अब जो 430% आया था वो किसके बराबर दिया गया था 1720 के बराबर। जैसे हम काटेंगे तो कितना निकलेगा हमारा परसेंट है भाई, काटेंगे क्या बार कटेगा ये हमारा 4 बार, 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400। तो 400 रुपये की उसकी किस्त हो जाएगी। वो कितने में देना चाहेगा, देने बस 4 साल में 5 × 10 का 400 रुपये किस्त देगा तो आसानी से वो 1720 रुपये दे देगा। तो कहने का मतलब ये है नए नए तरीके से क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जो फंडा अच्छा लगे वो अपना सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा 5 वर्ष बाद देय रुपये 3600 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तें, वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है, वार्षिक किस्तों में चुकाना
चाहता है। ठीक, कोई व्यक्ति है क्या 5 वर्ष में 3600 रुपये है, वो कह रहा है कि वार्षिक में हमको किस्त चुकाना चाह रहे हैं। अब वो कह रहा है कि हमें अगर इसमें कितनी दर मिले, तो वो कह रहा है ब्याज दर अगर 10% हो, ब्याज दर 10% वार्षिक हो, तो पूछ रहा है किस्त कितनी कितनी होगी। किस्त कितनी हाँ, तो देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, वही सेम, कुछ फंडा नहीं, नया नहीं है। 5 वर्ष दे रहा था, मैं कितना दे रहा था 5 वर्ष, तो वही हम पुराना अगर तरीका लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो क्यों 3600 रुपये पर कह रहा है बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहते हैं। यदि ब्याज की जो दर दे रहा है वो 10% दे रहा है, तो देखो भाई हमारी क्या किस्तें हैं, 5 वर्ष है, तो यहाँ पे 5 गुणे 100, तो बस कुछ नहीं करना। जब हमें वर्ष दे दिया है तो ये तो याद रखा करो, देखो वार्षिक पूछ रहा है तो हमें 5 वर्ष में देना है, तो हमारी वार्षिक किस्तें अगर हो जाएगी तो कितनी हो जाएंगी हमारी, 5 हो जाएंगी। तो बस इतना याद रखना, 5 गुणे 100, हमारी दर कितनी दे रहा था 10%। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ रखने वाली बात है वो ध्यान से समझना। 10% क्या दे रहा था, हमें 10% दे रहा था, क्या किस्तें दे रहा था हमारी 5, तो याद रखना पहली किस्त हमारे पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, 100 के रूप में लेके चलते, इसीलिए पहली किस्त को छोड़ देंगे। ये बस ये चीज़ को याद रखना है कि पहली किस्त को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, पहली किस्त को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया 500, ये हमारा कितना हो गया 10 गुणे 10 बराबर 600 रुपये, कितना हो जाएगा 600% हो गया। और 600% किसके बराबर दिया गया था 3600 के, तो हम निकाल लेंगे इसे। तो अगर 0 से 0 काट दो, 6 से काट दो 6, तो हमारी 600 रुपये की किस्त क्या बन जाएगी, 600 रुपये की किस्त वो बन जाएगी जो वो व्यक्ति 10% की दर पर 5 वर्ष में लगाता अपनी 5 किस्तें जब देगा, तो वो हमारी किस्त कितनी देगा, 600 रुपये की किस्त देगा 10% की दर से 5 साल में, तो आसानी से रुपये 3600 वो चुका देगा। तो बस ये चीज़ यहाँ याद रखना, इसका बस ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि हम जो यही स्टूडेंट हमेशा गलती कर बैठता है। बस ये याद रखना, जो हमारी परसेंट दी जाए वो रख लो, उसके बाद हमारी जो उसकी जगह ना वर्ष दी जाए 1 कम कर दो, 4 3 2 1 ऐड करो इनका। और यहाँ ज़्यादा हो तो एक तरीका अपना सकते हो, n+1/2, इस तरीके से भी हम सीधा कर सकते हैं। आप अगर करना चाहो तो वो अपना फंक्शन से जैसे तुम्हें समझ में आए उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि 6450 रुपये की राशि है, ऋण के रूप में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 4 वर्षों में किस्त होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है व्यक्ति कि अगर हम कोई किस्त अगर हम अपनी तैयार करना चाहें तो हम कैसे तैयार करेंगे। देखो 6450 रुपये की कोई राशि है, वो ये कह रहा है कि ऋण के रूप में, देखो लैंग्वेज को कुछ भी चेंज करे, कन्फ्यूज नहीं होना, बस वही सेम लैंग्वेज होती है, वो चेंज इसीलिए करता है क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़ के ही कन्फ्यूज होना मतलब समझ ना पाए, वो गलती कर। तो ये कह रहा है ऋण के रूप में 5% वार्षिक साधारण ब्याज, ठीक है, 4 वर्षों में किस्त कितनी देगा। तो देखो ध्यान से, वही अपना प्रोसेस है। तो हमने अभी क्या बताया था, क्या दे रहा है 4 वर्ष, तो 4 गुणे 100, ठीक। हमारी दर क्या दे रहा है 5% ब्रैकेट कि 4 वर्ष दे रहा है 3 2 + 1, ठीक, 3 2 1 तो हमारी जी कितना हो जाएगा, जोड़ लो इसे, 400 हो गया जी, 3 2 5 1 6, तो 5 6 30, ये हो गया 430। अब 430 बराबर किसके दे रहा था 6450 6450 के दे रहा था, 6450 के दे रहा था। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा जी, आ जाएगा हमारा 6450/430 × 100,
काट दो इसे 0 से 0, तो हमारा ये कितना बन जाएगा, इसे काटो 3 × 5 = 15, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 4 × 64, तो कितने से कट जाएगा 15 से, तो हमारे 1500 रुपये क्या बन जाएगी, राशि बन जाएगी। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, वही हमने 3-4 क्वेश्चन रिपीट करा दिए, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। हमें क्या दिया, 4 साल दी गई थी, 4 × 100 कर लिया, प्लस दर 5 दे रहा था, क्योंकि टाइम हमें याद बताया था अभी तुम्हें कि हमेशा अगर कोई हमें एक्सपेंशन में 4 वर्ष 5 वर्ष दे रहा तो एक कदम छोड़कर ही आगे हम बढ़ते हैं। तो 3 2 1 2 ऐड किया तो 30 हो गया, 430 बराबर कितने दे रहा है, 6450। इसका भाग देंगे, 15 बार कटेगा तो बराबर 1500 रुपये। 1500 रुपये की किस्त को कितने में देगा, 5% इधर से, 4 सालों को पूरे रुपए कितने हैं रुपये, 6450 रुपये वो पूरे अदा कर देगा। हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कराए। आज हमने किस्त का पार्ट्स खत्म होगा, कल नया टॉपिक चलाएंगे। उन टॉपिक को बताते कर क्वेश्चन को देखते रहे, लगाते रहें और पूछते रहें।